वेलकम टू आवर क्लास। हमने हमारी प्रीवियस लेक्चर में कॉज या रीज़न या सामाजिक समस्या के जो कारण हैं उसके बारे में आपको बताया था। सोशल प्रॉब्लम, और मैंने आपको ये बताया था कि सामाजिक कारण और इंडिविजुअल कारण दो अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल कारण को हमने दो भाग में डिवाइड किया था। सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसके 3 पॉइंट्स जो है भाग जो है सामाजिक व्यवस्थाओं में विरोधाभास, आर्थिक व्यवस्थाओं में कमियां, धार्मिक जड़ता, इसके बारे में हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दुष्कर्म। राजनीतिक दुष्कर्म मीन्स यहाँ ये है कि जैसे सामाजिक अव्यवस्थाएं होती है या व्यवस्था जो होती है उसमें विरोधाभास होता है, आर्थिक व्यवस्थाओं में विरोधाभास होता है, वैसे ही राजनीतिक दुष्कार्य भी होते हैं। कोई भी सरकार हो या जो भी रूलर मतलब जो भी शासक हो, अगर वह शासक जनता और समाज के हित के लिए कार्य करता है तो उससे समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। बट यदि वह जनता, वहाँ की जो पब्लिक रहने वाली है, उनके हित में अगर कार्य नहीं होता है, उसके समाज के लिए कार्य नहीं होता है, समाज कल्याण के लिए यदि राजा और शासक कार्य नहीं करते हैं तो वह राजनीतिक दुष्कार्य कहलाते हैं, जिसकी वजह से भी समाज में अव्यवस्था या हम ये कहें सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है समाज में डेफिनेटली डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, सामाजिक विघटन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ समाजशास्त्रियों ने जिन्होंने अलग अलग रीजंस दिए हैं सोशल प्रॉब्लम्स के। तो पहला यदि हम बात करें तो पहला है रॉब एंड सेल्जनिक में अपनी जो उनकी पुस्तक थी मेजर सोशल प्रॉब्लम्स में जो है वो 5 प्रकार की बात उन्होंने कही थी। पहला ये था संबंधों को व्यवस्थित करने की क्षमता का समाप्त होना, एंड ऑफ कैपेसिटी इन द सिस्टम, इन सिस्टमाइजिंग द रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब संगठित समाज के लोगों की पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था, जो रिलेशंस जो होते हैं, उन रिलेशंस में जो है जो म्यूचुअल रिलेशन, जिसको पारस्परिक आपस में जो संबंध होते हैं, उनको व्यवस्थित करने की जो क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, वह दिखाई देती है हर व्यक्ति को, तब भी तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। बट जब ये इसमें जब कमी आ जाती है या ये समाप्त हो जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी बात करते हैं अनेक संस्थाओं का, जो इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, वे संस्थाएं विचलित होने लगती है। विचलित बार मैंने आपको पहले भी डेवियंस के बारे में बताया था। व्हाट इज़ सोशल डेवियन, सामाजिक विचलन किसको कहते हैं? विचलन मतलब पथ से भटक जाना, विचलित हो जाना। तो जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के जो गोल्स होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनके जो एम्स होते हैं, उनसे वो विचलित होने लगती हैं, तब सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। समाज के जो काम होते हैं, काम हर एक सोसाइटी का अपना जो है वो कार्य होता है, और वो जो व्यक्ति जो है या समाज में जो है वह कार्य करता है, तो कुछ कंट्रोल कराने के लिए, सोसाइटी में जो कंट्रोल एक व्यवस्थित बनाने के लिए वह क्या करते हैं, कानून का जो है, जो सोसाइटी में जो कानून होता है, समाज के कानून जो रूल्स रेगुलेशंस है, लोगों द्वारा तोड़ना। जो नॉर्म्स, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, सोसाइटी का एम होता है समाज में व्यवस्था बनाए रखना, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलना, जिससे कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। और उस आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। तो वो नियम जो होते हैं, कंट्रोल जो होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, बट जो नियम और जो कानून होते हैं जिसको सभी व्यक्ति जो समाज में रहते हैं उनको उनकी पालना करनी पड़ती है। अगर वो व्यक्ति स्वयं ही उसको तोड़ने लगते हैं
तो समाज में सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में मूल्यों का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र बंद होना। देखिए कई बार हमने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कैसे इनफॉर्मल कंट्रोल जो है, कई बार या कई चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसके पास हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता है, बस हम ये कहते हैं क्योंकि मेरी मदर ऐसे करती थी, मेरे फादर ऐसे करते थे, या हम लोग ऐसे करते हैं, या हमारे परिवार में ऐसे करते हैं, या हमारे समाज के लोग ऐसे करते हैं, है ना, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज़ जो होते हैं एसोसिएटेड होते हैं, वो 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरण होता है पीढ़ी में। बट ये जब हस्तांतरण बंद हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है समाज में सामाजिक समस्या जो है वह उत्पन्न हो जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं तो लोगों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं की संरचना का बिगड़ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है, एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन, व्यक्ति जो चाहता है ना, उसकी क्या आकांक्षाएं क्या है, अपेक्षाएं क्या है, चाहता क्या है, इच्छाएं क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर का बिगड़ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से हम कहें डिस्टर्ब हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है समाज में सामाजिक समस्या जो है वह उत्पन्न हो जाती है। देखो समाज में हम रह रहे हैं, हम तभी रह रहे हैं या हम व्यक्तियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए रह रहे हैं, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मेंटेन करते हैं, हर इंस्टीट्यूशन कार्य करती है उसको पाने के लिए, बट जब यदि ये नहीं होता है ना, तो समाज में सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं हम रॉबर्ट ए नेस्बिथ की। रॉबर्ट ए नेस्बिथ ने जो है वह 4 प्रकार के सामाजिक समस्याओं के कारण बताए हैं। पहला, संस्थाओं में संघर्ष होना, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी में। सपोज जैसे मैं अगर बेसिक इंस्टीट्यूशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल फैमिली एंड मैरिज, है ना, या हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, यदि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या वेरियस जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन में मैरिज एंड फैमिली है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो समाज में समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं। समाज में जो है वह एक तरह से हम ये कह रहे हैं गतिशीलता कम हो जाना और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, जिससे भी सामंजस्य नहीं उत्पन्न होता है ना, एक कोप अप नहीं कर पाते हैं चेंज के साथ। कम होना भी एक तरह से जड़ता भी ठीक नहीं है, सामाजिक गतिशीलता नहीं होना भी खराब है, और ज़रूरत से ज़्यादा बहुत फास्ट स्पीड से होती है तब भी दिक्कत होती है कि व्यक्ति उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है, तो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर व्यक्तिवादिता वाली बात, इंडिविजुअलिज्म की बात है। इंडिविजुअलिज्म सिर्फ मैं और सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ हम जब सोसाइटी की बात करते हैं हम कलेक्टिवनेस की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, वी फीलिंग की बात करते हैं। जब ये सब चीज़ें नहीं होती है और इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, तो निश्चित ही जब आज भी यदि आप कहीं जाओ, आपको कहो नहीं मुझे पहले चाहिए या मेरा काम ये पहला होना चाहिए, अगर आप किसी क्यू में खड़े हो, आपको बोला नहीं ये क्यू हटाओ और मैं ही सबसे आगे जाऊँगा, तो क्या होगा? क्यू वाले लोग आपको पीटने लग जाएंगे, भाई मैं बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे जो है मेरा नंबर आएगा, मेरे नंबर के बाद आपको, अगर आपको ये चीज़ लेनी है या ये कार्य करना है, तो आप क्यों में खड़े हो। और आप अगर इसको फॉलो नहीं करोगे और आप सिर्फ अपनी ही बात कहोगे, तो वहाँ आप दृश्य कैसा हो जाएगा वो आप खुद बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हो। तो इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादिता वाली बात, मैं और मेरा की बात होती है, तो अनडाउटफुली सोशल प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी। फिर व्याधि की स्थिति, एबनॉर्मल सिचुएशंस, बहुत सारे समय में बड़ी एबनॉर्मल सिचुएशन यदि पैदा हो जाती है, तो उससे भी जो है समाज में सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं हम
वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे पॉल एल लैंडिस है, वो भी जो है उन्होंने भी जो है सामाजिक समस्या की कुछ कारण बताए थे, जिसमें व्यक्ति का समायोजन करने में असफल होना, सामाजिक संरचना का दुष्पूर्ण होना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना, संस्थात्मक समायोजन में असफल होना, सामाजिक नीतियों में संस्थात्मक विलंबन का होना, ये बहुत सारी जो है कारण है सामाजिक समस्या के। बट एक इम्पॉर्टेंट यदि बात करें तो हम बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन की। वो बात करता है इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन। हमने बीए पार्ट 1 में पढ़ा था, व्हाट इज सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज का एक एक्टिव मेंबर, क्रियाशील सदस्य बनने के लिए जो कार्य सीखता है, जिससे वह क्रियाशील सदस्य बन सके, एक एक्टिव मेंबर बन सके। एंड ये जो प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जो प्रोसेस चलता रहता है, और इसमें व्यक्ति जो है सीखता है, परिवार के मध्य रह के सीखता है, मित्र मंडली के साथ रह के सीखता है, रिश्तेदार नातेदार अड़ोसी पड़ोसी के साथ रह के सीखता है, वेरियस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वेरियस एजेंसीज होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें रहकर सीखता है। तो ये जब सीखने की प्रक्रिया यदि इनकम्प्लीट होती है तो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सोशल प्रॉब्लम्स जो है वह उत्पन्न हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरमन की बात करें, हरमन एंड वॉश की बात करें तो सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मैनी कॉज एंड सिम्टम्स exist which are related to each other and imbalance create social problem। समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसमें अनेक कारक तथा विद्यमान होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसके असंतुलन, जिनके मध्य जो है इम्बैलेंस आ जाता है, आने पर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम ये बताएं तो वो लोग ये कहते हैं कि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, है ना, कारण परस्पर एक दूसरे से इतने अधिक संबंधित होते हैं कि उनकी अलग अलग व्याख्या करना अवैज्ञानिक हो जाएगा, तर्कहीन हो जाएगा। तो उनके अनुसार सामाजिक समस्या के अलग अलग कारण बताकर वर्णन तथा व्याख्या की है। समाज एक जटिल व्यवस्था है और इन जटिल व्यवस्था में बहुत सारे, आप इंडिविजुअली नहीं बता सकते हो कि पर्टिकुलर क्या रीज़न रहा होगा या क्या रीज़न है सोशल प्रॉब्लम के। उनके अनुसार सोसाइटी इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, और इस कॉम्प्लेक्स समाज जो है वो इतनी जटिल है, और इस जटिलता में उसके कार्य और लक्षण अनडाउटफुली विद्यमान रहते हैं, जो कि एक परस्पर संबंध रिलेटेड होते हैं। तो अपन ये कहें सिर्फ सोशल था, सिर्फ पॉलिटिकल था, सिर्फ आर्थिक था, ये भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं होगा। ये ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और जब ये आपस में एक दूसरे से इतने इंटर रिलेटेड होते हैं कि ये बता पाना अलग मुश्किल होता है कौन सा एक विशेष कारण रहा होगा, जबकि कारण तो विद्यमान रहते हैं बट अलग से बताना मुश्किल होगा, और जिनके असंतुलन आने पर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जो वेरियस जो सिम्टम्स और समाज में रहते हैं सोशल प्रॉब्लम के, उनमें या हम ये कहें सोसाइटी में वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे समाज की बनावट है, उनमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है, आपस में कहीं ना कहीं उनके सारे हित टकराते हैं, और इनकी वजह से समाज में सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। एंड दीज आर द मेजर रीजन्स ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स। हालांकि हम ये कहें सामाजिक समस्याओं के कारण से जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है मनोविकार, विकृत, व्याधि, सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियाँ जन्म देती है। ऐसी विकृत परिस्थितियाँ आदिम, ग्रामीण, कस्बाई, नगरीय, महानगरीय सभी छोटे बड़े समाजों में
पैदा होती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम कोई आइडियल स्टेज रही होगी। अगर आइडियल स्टेज रही होगी तो शायद परिवर्तन ही नहीं होता इतना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो है समाज में पैदा होती रही हैं, जो समाज आकार में छोटे होते हैं, जिनमें यांत्रिक एकता होती है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात कही थी, आपको पता हो तो। जब कंट्रोल की बात कही थी तो मैंने बताया था कैसे, मतलब एक मशीन होती है जो कि सारे वेरियस, उसके एक इंजन होता है, मोटर गाड़ी होती है ना, इंजन होता है, एक्सीलेटर होता है, गियर होता है, ये सारे जो है उसका सारा बॉडी पार्ट्स होते हैं, वे सारे पार्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं और उनका सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रन दी होल बॉडी, टू रन दी मशीन। तो वैसे ही जो समाज में वेरियस पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है समाज को सुचारू रूप से चलाना, तो इसको हम यांत्रिकी एकता बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल सॉलिडरिटी है, उसमें कमी आ जाती है। परिवर्तन की गति या तो बहुत धीमी होती है या बहुत तेज होती है, और जहाँ धीमी होती है वहाँ सामाजिक समस्या कम होती है, और जिनके आकार बड़े होते हैं और मैकेनिकल की जगह ऑर्गेनिकल सॉलिडरिटी होती है, तो परिवर्तन की गति तीव्र होती है, उनमें सामाजिक समस्या अधिक होती है। सो tomorrow we'll continue with the theories of the social problem. Thank you and have a good day.